हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग एस टाजुजी और बाकी सभी को लेकर डार्क ट्राइब के उसी मेंशन के अंदर आ गया था जहां पे उन लोगों ने इमोर्टल कल्टीवेटर्स को बंदी बना के रखा हुआ था। और जैसे ही वहां पे डार्क ट्राइब के दो कल्टीवेटर्स उन इमोर्टल कल्टीवेटर्स को अपने डार्क लॉर्ड के पास ले जाने लगते हैं, तो लिन फेंग ने उन दोनों डिमोनिक कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करते हुए उनका खेल वहीं पे खत्म कर दिया था। और उसी के साथ साथ लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी डार्क किंग वाली एम्परर बॉडी का इस्तेमाल करके लिंगर की बॉडी के ऊपर लगी हुई डार्क सील को भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें डार्क ट्राइब की उसी मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन फेंग ने अपनी डिमोनिक एम्परर बॉडी का इस्तेमाल करते हुए लिंगर के साथ साथ बाकी सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स की बॉडीज के अंदर मौजूद सारी डार्क पावर को वहाँ पे अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसके चलते वो सभी लोग वहाँ पे बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। जो देखकर तो उन सभी की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उन सभी लोगों ने तो अपने बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पर इतने समय तक उस डार्क एनर्जी के कब्जे में रहने की वजह से वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा कमजोर फील कर रहे थे। और तभी टाजुजी वहाँ पे लिन फेंग के पास आकर उसके लोगों को बचाने के लिए लिन फेंग का शुक्रिया अदा करती है। और ये सब डार्क लॉर्ड भी उसी डिमोनिक आइलैंड के अंदर बैठा हुआ एक पोर्टल के थ्रू देख रहा था। और ये सब देखकर वो डिमोनिक लेडी मास्टर वहाँ पे गुस्से से कहती है, इवन अर्थ इमोर्टल रियलम के कल्टीवेटर्स भी इस तरह से हमारी डार्क सील को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन इस लड़की ने तो यहाँ पे एक साथ उन सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स को आजाद करवा दिया। आखिर ये लड़का है कौन है और इसने ये सब किया कैसे? जिसपे डार्क लॉर्ड उन सभी को वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि जहाँ तक मेरा अंदाजा है, जरूर इस लड़की ने यहाँ पे इन सभी को हमारी डार्क एनर्जी से आजाद करवाने के लिए किसी हेवन ट्रायर का इस्तेमाल किया होगा। अपने डार्क लॉर्ड की ये बात सुनकर उसके तीनों चेलों को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो तीनों के तीनों वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, क्या वाकई इस लड़के के पास एक लेजेंडरी हेवन लेवल का वेपन है? जिसपे डार्क लॉर्ड भी कुछ सोचते हुए हमें अपना सर हिला देता है। डार्क लॉर्ड की ये बात सुनकर उसका एक चेला वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि लेजेंडरी हेवन लेवल के वेपन्स के अंदर तो प्योर हेवन का ऑरा होता है, जिसका हमारी डार्क एनर्जी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने चेलों की ये बात सुनकर डार्क लॉर्ड के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो वहाँ पे अपने चेलों से कहता है कि अच्छा वो ये लड़का खुद ही यहाँ पे चलते हुए आ गया, मैं इसके थंडर ड्रैगन के ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दूंगा। और उसी के साथ साथ ये लड़का खुद भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अर्थ इमोर्टल रियलम का कल्टीवेटर है, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी सील को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और ये कहकर डार्क लॉर्ड वहाँ पे एक बार फिर से डेविल स्माइल करते हुए कहता है, मुझे लगता है इस बार बोर्ड भी मेरा साथ दे रहा है। और ये कहते हुए डार्क लॉर्ड ने वहाँ पे अपनी डार्क पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से एक पोर्टल को क्रिएट कर दिया था, जहाँ वो अपने इस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग को वहाँ पे पकड़ना चाहता था। जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे सुधान होते हुए अपने सभी साथियों से कहता है कि जल्दी करो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। और ये कहते हुए लिन फेंग ने वहाँ पे जल्दी से अपने और अपने साथियों के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर को एक्टिवेट कर लिया था और उसी के साथ साथ वॉइड गेट को भी वहाँ पे ओपन करने लगा था। तब तक पीछे से डार्क लॉर्ड ने भी वहाँ पे लिन फेंग को पकड़ने के लिए अपने जायंट डिमोनिक स्पिरिचुअल हैंड को उस पोर्टल के थ्रू वहीं पे भेज दिया था। पर डार्क लॉर्ड का वो जायंट डिमोनिक हैंड लिन फेंग को पकड़ पाता उससे पहले लिन फेंग उस वॉइड गेट से होता हुआ उसके अंदर चला गया था। और लिन फेंग को वहाँ पे इस तरह से अपने साथियों के साथ गायब होते हुए देखकर बेचारे डार्क लॉर्ड को वहाँ पे एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लगता है। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि इस मामूली से दिखने वाले लड़के के पास वॉइड गेट को भी ओपन करने वाला ट्रायर मौजूद है। जिसपे वो डिमोनिक लेडी मास्टर वहाँ पे डार्क लॉर्ड को बताती है कि वॉइड गेट को ओपन करने वाला ट्रायर तो यन फैमिली के पहले एंसेस्टर के पास था, तो इसका मतलब है कि उसने आपको खत्म करने के लिए ही इस लड़के को अपना वो ट्रायर दिया होगा। उस लेडी डिमोनिक मास्टर की ये बात सुनकर डार्क लॉर्ड भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट लॉर्ड ये सब पहले ही प्लान कर चुका था। डार्क लॉर्ड की ये बात सुनकर वो लेडी डिमोनिक मास्टर वहाँ पे डार्क लॉर्ड से सवाल करते हुए पूछती है, एंसेस्टर अब हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए? जिसपे डार्क लॉर्ड वहाँ पे एक बार फिर से डेविल स्माइल करते हुए अपने चेलों से कहता है, भले ही तुम लोगों के लिए इन इमोर्टल कल्टीवेटर्स को खत्म कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होगा, पर मेरे लिए ये बस एक केक को काटने के बराबर है। और ये कहकर डार्क लॉर्ड वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वॉइड गेट को लॉक करने वाली फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगा था। और उसी के साथ साथ उसने अपनी सोल का एक टुकड़ा भी लिन फेंग के पीछे पीछे उसके वॉइड गेट के अंदर ही भेज दिया था, जहाँ पे लिन फेंग और उसके बाकी सभी साथी अभी तक भी स्पेस टनल से होते हुए डिमोनिक फॉरबिडन लैंड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। पर अब धीरे धीरे डार्क लॉर्ड वहाँ पे अपनी डार्क पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस वॉइड गेट को लॉक करता जा रहा था। जो देखकर शाओटियान वहाँ पे घबराते हुए लिन फेंग से कहता है, मास्टर ये तो हमारे वॉइड गेट को ही लॉक करने की कोशिश कर रहा है, अब हम लोग क्या करें? जिसपे लिन फेंग वहाँ पे कुछ कह पाता उससे पहले डार्क लॉर्ड की स्पिरिट फार्म ने वहाँ पे लिन फेंग को पकड़ने के लिए पीछे से ही वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक कर दिया था। पर उसका वो अटैक वहाँ पे लिन फेंग को लग पाता उससे पहले लिन फेंग ने वहाँ पे एसेस्टायान के दिए हुए डीमन रिफाइनिंग पोर्ट को बाहर निकाल लिया था। और उस डीमन रिफाइनिंग पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग न सिर्फ वहाँ पे डार्क लॉर्ड के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, बल्कि उसी के साथ साथ लिन फेंग ने वहाँ पे उसकी सोल को भी रिफाइन करना शुरू कर दिया था। जो देखकर बेचारा डार्क लॉर्ड वहाँ पे घबराते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का खतरनाक मैजिक वेपन है? पर बेचारा डार्क लॉर्ड वहाँ पे कुछ समझ पाता उससे पहले लिन फेंग ने वहाँ पे उसकी सोल को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था। और जैसे डार्क
लॉर्ड की सोल का एक और टुकड़ा वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है। तो बेचारे डार्क लॉर्ड की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर तो उसके चेलों को वहाँ पे उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है। लेकिन डार्क लॉर्ड वहाँ पे बहुत ही जल्द खुद को संभालते हुए गुस्से से कहता है, तुमने मेरे सोल के एक टुकड़े को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, इसका बदला अब मैं तुम्हारी लाइफ से लूंगा। और ये कहकर डार्क लॉर्ड वहाँ पे उस डिमोनिक आइलैंड की सारी डिमोनिक एनर्जी को वहाँ पे ऑब्जर्व करने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि डार्क लॉर्ड की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमोनिक ऑरा निकलने लगा था। जिसके बाद डार्क लॉर्ड ने वहाँ पे अपनी सोल के अलग अलग टुकड़ों को दोबारा लिन फेंग के पीछे उसी वॉइड गेट के अंदर भेज दिया था, जिसका मुकाबला करने के लिए लिन फेंग वहाँ पे पहले से ही तैयार खड़ा हुआ था। लेकिन थंडर ड्रैगन उसे वहाँ पे सुधार करते हुए कहता है कि अगर तुमने यहाँ पे थोड़ी देर तक और डार्क लॉर्ड के साथ फाइट की तो ये स्पेस टनल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके बाद तुम लोग कहाँ पे टेलीपोर्ट होगे इसका मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो। अब थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर लिन फेंग भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो जल्दी से वहाँ पे एक बार फिर से वॉइड गेट के पोर्टल को ओपन करते हुए अपने सभी साथियों को लेकर उसे होता हुआ वहाँ पे बाहर आ गया था और इस तरह डार्क लॉर्ड का अटैक वहाँ पे एक बार फिर से बेकार चला गया था। वहीं बाहर आते ही लिन फेंग ने वहाँ पे अपने 12 लोटस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपने और अपने साथियों के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर को भी एक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि अभी तक भी वो सभी लोग डिमोनिक लैंड के अंदर ही थे और जब तक वो डिमोनिक लैंड के अंदर मौजूद थे उनके ऊपर डार्क ट्राइब का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन अभी लिन फेंग वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ पाता उससे पहले ही डार्क लॉर्ड भी वहाँ पे उस वॉइड गेट से होता हुआ वहाँ पे आ जाता है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे कोल्ड टून में लिन फेंग से कहता है, बच्चे अब तुम यहाँ पे पूरी तरह से फंस चुके हो। और ये कहकर डार्क लॉर्ड वहाँ पे अपने डिमोनिक लैंड की सारी डिमोनिक एनर्जी को इकट्ठा करते हुए वहाँ पे एक इमोर्टल किलिंग डिमोनिक फॉर्मेशन को बनाने लगा था और वो फॉर्मेशन दिखने में इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसे देखकर लिन फेंग को छोड़कर बाकी सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा घबराए हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। डार्क लॉर्ड वहाँ पे अपनी किलिंग इमोर्टल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक बहुत बड़ी जायंट डिमोनिक स्पिरिचुअल फॉर्म को क्रिएट कर लेता है, जिसे देखकर अब लिन फेंग भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस हो गया था, क्योंकि उसने जितना सोचा था ये डार्क लॉर्ड तो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। पर अभी लिन फेंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी डार्क लॉर्ड वहाँ पे अपनी जायंट डिमोनिक स्पिरिचुअल फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के बनाए हुए प्रोटेक्टेड बैरियर के ऊपर अपनी डिमोनिक थंडर से अटैक करने लगता है, जो देखकर बेचारा शाउटियन वहाँ पे रोते हुए कहता है, मुझे लगता है आज मेरी कब्र इस डिमोनिक फॉरबिडन लैंड के अंदर ही बनने वाली है। और सेम शाउटियन की तरह ही बाकी सभी लोग भी वहाँ पे काफी ज्यादा डरे हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी डिमोनिक थंडर का वहाँ पे लिन फेंग के बनाए हुए प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, इसलिए डार्क लॉर्ड वहाँ पे अपनी डार्क जजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल जायंट स्पिरिचुअल सोर्ड को भी समन कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए डार्क लॉर्ड ने सीधा वहाँ पे लिन फेंग के प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन उसका वो अटैक वहाँ पे उस प्रोटेक्टिव बैरियर को लग पाता उससे पहले ही थंडर ड्रैगन ने वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ बाहर आते हुए अपनी थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस जायंट स्पिरिचुअल सोर्ड के ऊपर ही अटैक कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो देखकर डार्क लॉर्ड वहाँ पे थंडर ड्रैगन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब की बार मेरे साथ साथ मेरे पूरे डिमोनिक लैंड की पावर भी मौजूद है, जिसके चलते अब की बार तुम चाहकर भी यहाँ पे मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और ये कहते हुए डार्क लॉर्ड वहाँ पे अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके चलते थंडर ड्रैगन की पावर वहाँ पे उसके सामने फीकी पड़ने लगी थी, जो देखकर थंडर ड्रैगन ने भी वहाँ पे अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया था। और वहाँ पे एक बार फिर से उन दोनों के अटैक एक दूसरे को पीछे धकेलने लगे थे और अपने डार्क लॉर्ड को वहाँ पे इस तरह से थंडर ड्रैगन के ऊपर भारी पड़ते हुए देखकर डार्क लॉर्ड के चेले भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। पर उसी के साथ साथ वो लोग वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान भी हो रहे थे, क्योंकि अगर उनका डार्क लॉर्ड ये फाइट हार जाता तो उनका पूरा डार्क ट्राइब भी खत्म हो जाता। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन और डार्क लॉर्ड दोनों में से अभी तक वहाँ पे कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, जो देखकर शाउटियन वहाँ पे घबराते हुए कहता है, मुझे लगता है इस डार्क लॉर्ड ने ये सब यहाँ पे थंडर ड्रैगन को ही फंसाने के लिए किया है। और तभी थंडर ड्रैगन वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए डार्क लॉर्ड से कहते हैं, भले ही मैं अभी अपनी पीक पे नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी इतनी ज्यादा पावर बची हुई है कि मैं उसके इस्तेमाल करते हुए तुम्हें यहाँ पे खत्म कर सकूं। और ये कहते हुए थंडर ड्रैगन वहाँ पे अपने टायर को भी अपने पास बुला लेते हैं और उस टायर के अंदर मौजूद क्रिएटिंग ऑफ यूनिवर्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को कुछ देर के लिए पीक पे पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब थंडर ड्रैगन की बॉडी से वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल डिवाइन थंडर ऑरा निकलने लगा था। और अब धीरे धीरे थंडर ड्रैगन वहाँ पे डार्क लॉर्ड की उस स्पिरिचुअल सोर्ड को भी पीछे धकेलने लगा था। लेकिन डार्क लॉर्ड को अभी भी वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी थंडर ड्रैगन का मुकाबला कर सकता है, लेकिन थंडर ड्रैगन वहाँ पे उसकी डिमोनिक किलिंग स्पिरिचुअल सोर्ड को तोड़कर बेचारे डार्क लॉर्ड की उस उम्मीद को भी खत्म कर देते हैं, जो देखकर डार्क लॉर्ड वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, तो इस थंडर ड्रैगन के पास एक अपना भी लेजेंडरी हेवन लेवल का ट्रायर मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करते हुए जब चाहे अपनी पावर को बढ़ा सकता है। मेरा असली प्लान तो अब स्टार्ट हुआ है, अब तो मैं यहाँ पे इनमें से किसी को भी नहीं जाने देने वाला। लेकिन अभी डार्क लॉर्ड वहाँ पे ये सब सोचते हुए खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक लिन फेंग ने वहाँ पे उसके सामने आते हुए अपने डीमन रिफाइनिंग पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए सीधा वहाँ पे डार्क लॉर्ड की उस जायंट स्पिरिचुअल फॉर्म के ऊपर ही अटैक कर दिया था और उसे वहाँ पे अपने डीमन रिफाइनिंग पोर्ट के अंदर रिफाइन करने की कोशिश करने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि डार्क लॉर्ड
की जेंट स्पिरिट फार्म भी वहाँ पे धीरे धीरे रिफाइन होते हुए उसी डीमन रिफाइनिंग पोर्ट के अंदर जाने लगे थे, जो देखकर डार्क लॉर्ड वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तो तुम मुझे यहाँ पे ट्रैप करना चाहते हो। और ये कहते हुए अब की बार डार्क लॉर्ड ने गुस्से से वहाँ पे अपनी डार्क फ्लेम को भी रिलीज कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब डार्क लॉर्ड के पास वहाँ पे अपने पीक पे पहुंच चुके थे। पर लिन फेंग ने भी अभी तक वहाँ पे अपनी हार नहीं मानी थी। वो अपने डीमन रिफाइनिंग पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसकी डार्क फ्लेम को भी वहाँ पे रिफाइन करता जा रहा था, जो कि बेचारे डार्क लॉर्ड के लिए एक और बहुत बड़ा झटका था। इसलिए वो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी बेचारा डार्क लॉर्ड वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी लिन फेंग उस डीमन रिफाइनिंग पोर्ट के अंदर से उस एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट को भी बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर डार्क लॉर्ड वहाँ पे थोड़ा घबराते हुए कहता है, तो ये है डीमन रिफाइनिंग पोर्ट का वो स्पिरिचुअल डिमोनिक बीस्ट है, जो कि असल में डिमोनिक कल्टीवेटर्स की सोल को रिफाइन करता है। पर अभी बेचारा डार्क लॉर्ड वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी उस एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट ने वहाँ पे उसकी सोल को भी रिफाइन करना शुरू कर दिया था, जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे डार्क लॉर्ड की तारीफ करते हुए कहता है, मानना पड़ेगा तुम इस डीमन रिफाइनिंग पोर्ट के बारे में काफी कुछ जानते हो, पर अफसोस अब तुम्हारे भी रिफाइन होने का समय आ चुका है। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे अपनी उसी डीमन रिफाइनिंग पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसकी जायंट डिमोनिक स्पिरिचुअल फार्म के ऊपर अटैक करते हुए उसे तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे उस एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट ने वहाँ पे बहुत ही इजीली रिफाइन कर लिया था। और अब बारी थी डार्क लॉर्ड की, और उस डार्क लॉर्ड को भी वहाँ पे उस एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट ने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था, जिससे बेचारा डार्क लॉर्ड वहाँ पे जाकर भी खुद को नहीं बचा पा रहा था, जो देखकर तो लिन फेंग के साथियों की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वहीं डार्क लॉर्ड वहाँ पे उस एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट के पास आते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस डीमन रिफाइनिंग पोर्ट के भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।